हरे राम राम हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु व एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और कल हमने डिस्कस किया था मध्वाचार्य के बारे में। उससे एक दिन पहले हमने भीष्म देव के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे रामानुजाचार्य के बारे में। ठीक है, कल जैसे हम बात कर रहे थे कि दे आर 4 वैष्णव संप्रदाय। उसमें से जो सबसे ओल्डेस्ट संप्रदाय है वो है श्री संप्रदाय, जिसके प्रमुख आचार्य थे श्री रामानुजाचार्य। तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लाइफ एंड द टीचिंग्स ऑफ रामानुजाचार्य। सो रामानुजाचार्य जो थे, ही वाज द सन ऑफ देयर वाज दिस केशव सोमजी, केशवाचार्य सोमजी, और उनकी पत्नी थी कांतिमती माता जी। तो इन दोनों की ना 2 पुत्रियां थी, और इनकी बहुत लालसा थी कि उनका एक पुत्र होना चाहिए। और ये कहाँ रहते थे? ये रहते थे कांचीपुरम के पास, रहते थे थोड़े से दूर। तो वहां पे एक मंदिर है, पार्थसारथी मंदिर, एंड दैट इज द ओनली टेम्पल इन द एंटायर वर्ल्ड। आप कहीं पे भी चले जाएं, वहां पार्थ सारथी जो कृष्ण है, उनके बिग बिग मुस्टैचेस हैं, बहुत बड़ी बड़ी मूछें हैं। सो आप कहीं पे भी चले जाएं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको भगवान की कभी भी मूछ दाढ़ी नहीं मिलेगी। सिर्फ एक पार्थ सारथी टेम्पल है, वहां भगवान की मूछ है। और यहाँ जाके केशव आचार्य सोम जी ने और कांतिमती देवी ने 40 डेज का पुत्र कामिष्टि यज्ञ किया। एंड बाय द ब्लेसिंग ऑफ पार्थ सारथी, वो उनके ड्रीम में आए एंड दे ब्लेस्ड हिम द सन। उन्होंने इनको सन दिया। ठीक है, और उसी समय कांतिमती की जो सिस्टर थी, उसका भी एक पुत्र हुआ दूसरे गांव में। उसका नाम गोविंद रखा गया। एक्चुअली इनके इनके जो भाई थे कांतिमती के, ही वॉज अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। उन्होंने आए, उन्होंने सारा बर्थ चार्ट देखा। और जब रामानुजा का बर्थ हुआ तो उन्होंने कहा कि वाओ, दिस इज अ वेरी ही इज गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल पर्सन, है ना। ये बहुत स्पेशल पर्सन है, और ये जो है ये इनके अंदर सारे गुण हैं। तो इनका नाम लक्ष्मण रखिए। उनका बर्थ नेम लक्ष्मण था। और जब रामानुजाचार्य बॉर्न हुए थे, इवन आकाशवाणी हुई थी कि ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट पर्सनालिटी हैज बीन बॉर्न, ऐसा 3 बार बोला गया था। सो अभी रामानुजाचार्य जैसे जैसे बड़े हुए, रामानुजा का क्या मतलब है? राम के अनुज। तो राम के अनुज कौन है? ये लक्ष्मण जी हैं। और ये गए थे, ये भगवान से कह रहे थे कि अरे पृथ्वी के ऊपर ना बहुत बुरी स्थिति है। ये उस समय की बात है जब शंकराचार्य के मायावादी फिलॉसफी बहुत ज्यादा इंडिया में प्रेवलेंट थी। इतना ज्यादा प्रेवलेंट था, लॉर्ड शिवा का वर्शिप बहुत ज्यादा होता था। सारे शिवाइट्स हो रहे थे। तो रामानुजाचार्य को बहुत लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लग रहा था कि कैसे ये मायावादी फिलॉसफी है जो भगवान को निरंकार बोल रही है। मैं ये फिलॉसफी को हटा दूंगा। एंड ही टुक द परमिशन फ्रॉम कृष्णा, और उन्होंने कहा कि मैं 200 साल जाके इसमें प्रीच करूंगा। तो कृष्णा ने कहा भैया देख लो, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि पृथ्वी पे हाल बहुत खराब है। सो रामानुजाचार्य आए, और जैसे ही उनका बर्थ हुआ, उनमें बहुत ऑस्पिशियस उनके बॉडीली मार्किंग थी। उसके उपरांत क्या हुआ, उन्होंने कहा कि चलो अब बड़े होते गए, तो उन्होंने कहा मुझे गुरु चाहिए। उनके पेरेंट्स ने उनको वहां पे, ऑफ कोर्स वहां पे सारे मायावादी फिलोसफर थे, तो एक यादव प्रकाश करके गुरु थे, उनके आश्रम में भेज दिया। नाउ दिस यादव प्रकाश जो गुरु जी थे, ही वॉज अ मायावादी। तो फिर भी अभी कोई गुरु नहीं था, एंड द घर में बहुत बोल रहे थे कि आप जाओ, आप ऐसा करो, आप आपको पढ़ना है। तो रामानुजाचार्य इन यादव प्रकाश के पास गए, और एक दिन ये अपने गुरु महाराज की सेवा कर रहे थे, उनकी बॉडी को दबा रहे थे तभी एक दूसरा बच्चा आया, उसने कहा गुरु महाराज कृपया करके इस श्लोक का ना आप इसका मीनिंग बता दीजिए। तो वो श्लोक इस प्रकार था, जिसमें भगवान की आंखों के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा था कि भगवान की जो आईज है, लोटस आईज है, और जिसमें वो रेडनेस है, वो कैसी है। तो वो यादव प्रकाश जी ने क्या किया, उसमें एक वर्ड था कपि। तो यादव प्रकाश जी ने उसको ट्रांसलेट किया, बिकॉज यू नो व्हाट दीज पीपल वर, दीज पीपल वहां पे इवन एक राजा था गोलाकंडा, वो राजा था वहां का। ही वॉज अ शिवाइट, अब
कट्टर शिववादी। तो उसने क्या किया, शिव पार्वती का प्रतिमा को रखा एक जगह, और वहीं पे ऐसे रंगनाथ जी का ऐसा लेटा हुआ प्रतिमा था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, शिव जी और पार्वती के साथ वो रंगनाथ जी का प्रतिमा नहीं होना चाहिए। इनका प्रतिमा ऐसा करो आप, यहाँ पे रखो, स्टोर रूम में रखो, या ऐसी जगह पे रखो जहां सीढ़ी के नीचे रखो, ताकि लोग इनके ऊपर से जाएं। इतना कट्टरवादी थे। अभी हमारे जितने भी टेम्पल्स बने हैं, आप देखेंगे भगवान सबसे ऊपर होते हैं और उनके ऊपर एक डोम होता है, सो दैट नो वन शुड स्टेप ओवर द गॉड। ऐसा इसीलिए वो डोम होता है। आप देखेंगे जगन्नाथपुरी टेम्पल में तो एक पक्षी भी वो डोम के ऊपर जहां पे वो चक्र है वहां पे नहीं फ्लाई कर सकता, इवन द एरोप्लेन नहीं फ्लाई कर सकते। इफ दे डू, पता नहीं वहां पे साइंटिफिकली भी ऐसा, इफ दे डू इट विल क्रैश। इफ द बर्ड गो, वो जाते ही नहीं, बर्ड्स तो जाती ही नहीं है। सो ये ऐसा था। बट दैट गोलकंडा व्हाट ही डिड, उन्होंने ऐसा किया कि जितने भी इवन दीज मुस्लिम रूलर्स, दीज ब्रिटिशर्स, तो प्रभुपाद ने ऐसा बोला है कि जो भी ऐसा करता है कि भगवान के ऊपर से ऐसे जाने का, दे बिकम दीज ऑल दीज लॉर्ड्स एंड ऑल दीज ब्रिटिश लॉर्ड्स एंड दीज मुस्लिम्स, दे आर गोइंग टू बी बोर्न एज द कैमल इन देयर नेक्स्ट लाइफ। ऐसा शिला प्रभुपाद ने बताया। और उन्होंने ये भी कहा था, ये यूके के लॉर्ड जिन्होंने 200 साल से हमारे सारे शास्त्र खराब किए एंड एवरीथिंग, इन द फ्यूचर, ऐसा शिला प्रभुपाद ने बोला कि ऐसा फ्यूचर में दिस लंदन, दिस यूनाइटेड किंगडम इज गोइंग टू बी अ वेरी पुअर कंट्री। सो वी डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू बी, बट ऐसा प्रभुपाद ने जो है प्रिडिक्ट किया था। सो नाउ व्हाट हैपेंड कि गोलकंडा ने ऐसे ही किया, और एक बार एक स्त्री को पता चला कि वहां पे रंगनाथ जी का विग्रह है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग अबव शी टर्न्ड अराउंड एंड वेंट। और जब वो गोलकंडा राजा को पता चला, तो उसने क्या किया, उसने उस लेडी को आ, क्या कहते हैं, गोलकंडा राजा ने गोलकंडा राजा ने उस स्त्री को मरवा दिया, उसका उसका गला कटवा दिया। सो दैट स्ट्रिक्टनेस वाज गोइंग। तो अभी रामानुजाचार्य वहां पे थे एंड दे वर डिस्कसिंग, और उनके जो यादव प्रकाश गुरु जी थे, उन्होंने कहा कि भगवान की आंखें का जो वो रेडनेस है, इट लुक्स लाइक अ रेयर ऑफ अ मंकी। अब कपी का मतलब क्या होता है, मंकी, और मंकी के पिछवाड़े की तरह भगवान की आंखें दिखती हैं। नाउ दैट वाज सो ऑफेंडिंग। रामानुजाचार्य ने ये सुना तो उनकी आंखों में से धर धर अश्रु बहने लग गए, और ऐसे अश्रु बहने लग गए कि उनकी बॉडी के ऊपर, गुरुजी की बॉडी के ऊपर गिरने लग गए। एंड नाउ गुरुजी वो स्टंट कि भैया तुम क्यों रो रहे हो। देन रामानुजाचार्य सेड, गुरु महाराज आपने जो बोला है ना, इट इज अनडाइजेस्टेबल, आप प्लीज आप अपना स्टेटमेंट वापस लीजिए। अभी गुरु महाराज ने कहा, अरे तुम कल के आए लड़के मुझे बताओगे। इतना ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गया वहां पे रामानुजाचार्य के अराउंड। पहले 10-20 लड़के थे, फिर 50-60। तो गुरु ने कहा कि अगर तुमको इतना ही पता है तो तुम ही ट्रांसलेट कर दो। देन रामानुजाचार्य सेड कि कपि का अर्थ होता है सूर्य। सूर्य वो है जो जल पीता है, और उस सूर्य पे कौन डिपेंडेंट है, लोटस डिपेंडेंट है। तो इस वर्ड का मतलब है, इस श्लोक का मतलब है कि भगवान की आंखें आर लाइक लोटस पेटल्स। उनके अंदर वो रेडनेस, वो सॉफ्टनेस, और वो पूरा जो है वो लोटस पेटल्स की तरह। और सारे वहां पे जो लड़के थे वो ताली बजाने लगे, साधु 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 कहने लग गए कि उनका इतना अच्छा ट्रांसलेशन देके। नाउ दिस यादव प्रकाश वाज रियली इनसिक्योर, ही वाज जेलस ऑफ रामानुजाचार्य। एक और बार हुआ, वो क्लास में किसी मंत्र को एक्सप्लेन कर रहे थे कि द हाईएस्ट गोल इज द मर्जिंग इनटू द लाइट, ब्रह्म ज्योति में लीन होना। बट अगेन रामानुजाचार्य इंटरजेक्टेड, और उन्होंने बताया कि इसका मतलब अलग है, कि ब्रह्मन इज द पार्ट ऑफ कृष्णा। ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया। एंड अगेन सारे लड़के साधु 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 कहने लगे। नाउ इट वाज टेकिंग एट द अनदर लेवल। अभी एक और इंसिडेंट हुआ। वो जो राजा था जिसने ऐसा किया था, उसकी जो बहन थी, गोलकंडा राजा की जो बहन थी, उसको ना प्रेत प्रेत बाधा हो गई, उसके ऊपर एक प्रेत आ गया। एंड नाउ दिस यादव प्रकाश वाज नोन टू चैंट सो मेनी मंत्रस जो किसी के बॉडी में से प्रेत निकाल सकते हैं। नाउ दिस यादव प्रकाश स्टार्टेड चैंटिंग दोस मंत्रा, और उसका वो प्रेत निकालने का प्रयास करे। तो प्रेत जो है ना हंसता है, कह रहे अरे तुम जाओ,
तुमसे हम नहीं निकलेंगे। तुम जाओ अपने डिसाइपल को बुलाओ रामानुजाचार्य, उसका जो चरण धूलि, चरण का भीगा हुआ जल है वो मुझे दे दो, मैं अपने आप चला जाऊंगा। हाउ दैट, अभी तो उनका एनवी लेवल इतना बढ़ गया। तो फाइनली रामानुजाचार्य वाज कॉल्ड, और उनके चरण का जल जैसे ही उनके ऊपर छिड़का गया तो प्रेत निकल गया, और निकलते समय आगे के वृक्ष की टहनी तोड़ते हुए निकलने का अपना एहसास दिला के गया। तो रामानुजाचार्य का पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। एंड दिस पर्सन, दिस प्रकाश यादव, यादव प्रकाश वॉज गेटिंग वेरी वेरी एंग्री। तो इन्होंने कहा कि अब इसको मारना पड़ेगा क्योंकि ये खतरा बन गया है ना। तो उन्होंने क्या किया, सबका पिकनिक अरेंज करा सारे बॉयज का कि अब हम प्रयागराज जाएंगे। सो दे आर लिविंग इन कांचीपुरम एंड प्रयागराज जाएंगे, एंड इट इज गोइंग टू बी अ मल्टीपल मंथ्स का ट्रांजेक्शन होगा। तो सबको, रामानुजाचार्य डिडंट वांट टू गो बट ये लोग उनको ले गए जबरदस्ती। तो रामानुजाचार्य और उनका मैटरनल कजन, मासी का बेटा गोविंदा, ये सब गए, इक्वल एज के थे ये सारे गए। एंड प्रकाश राज ने प्लॉट किया कि जंगल के रास्ते जाएंगे एंड वी विल किल हिम, और वापसी में आके कहेंगे कि कोई दुर्घटना हो गई, मिसप्लेस हो गया एंड जंगली जानवर खा गया, समहाउ हम ऐसा बोल देंगे उधर। तो नाउ व्हेन प्रकाश राज ने ऐसा किया, गोविंदा ने ये सुन लिया, उनके मासी के बेटे ने, और उनके मासी के बेटे ने जाके किसको बता दिया, रामानुजाचार्य को बता दिया कि आपके गुरु महाराज आपको मारना चाहते, प्लीज रन अवे भैया। एंड ही सेड, अरे कोई बात नहीं, कौन सा गुरु मारेगा अपने डिसाइपल को। उन्होंने कहा नहीं नहीं, सच्ची कह रहा हूँ, आपके गुरु महाराज आपको मारना चाह रहे हैं, आप भाग जाइए यहाँ से। तो देन रामानुजाचार्य कह रहे, अच्छा गुरु महाराज मारना चाहते तो कोई बात नहीं, मारने दो उनको। कहते नहीं, मैं आपकी प्राण की रक्षा की बात नहीं कर रहा, आप तो, आपका लेवल अलग है, परंतु अगर वो गुरु महाराज आपको मार देते हैं, आप ब्राह्मण हैं, तो उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा और अगली योनि में वो ब्रह्म प्रेत बनेंगे। वो उनके ऊपर ब्रह्म प्रेत का वो आ जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए, आप अभी यहाँ से भाग जाइए। तो रामानुजाचार्य वहां से भाग गए, और वो भाग रहे हैं जंगल में। एंड दीस प्रकाश राज और उनके कुछ ट्रस्टेड डिसाइपल्स रामानुजाचार्य को ढूंढ रहे हैं, अभी वो मिल नहीं रहे। तो उन्होंने कहा चलो बला टली, इसका मतलब वो इतने घनघोर जंगल में गायब हो गया है, और अब वो हमें मिलेगा नहीं। इट इज गुड इफ ही हैज गॉन, हम खुद मारना चाह रहे थे, हम उस पाप से बच गए। और रामानुजाचार्य भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। अभी घोर जंगल है, ही इज अ यंग बॉय ऑफ 10 इयर्स, 8-10 इयर्स, उनको पता नहीं है कैसे जाना है। प्रयागराज तो नॉर्थ में है एंड साउथ में उनका घर है। अभी भाग रहे हैं और प्रे कर रहे हैं वरदराज को, उनके जो डीटीज थे वो वरदराज थे, वरदराज को प्रे कर रहे हैं, प्लीज वरदराज हेल्प मी, मैं कैसे जाऊं, ये घनघोर जंगल है, 3 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, भागे जा रहे हैं। एंड फाइनली ही मीट्स अ हंटर हस्बैंड एंड वाइफ, एक दंपत्ति, आदिवासी दंपत्ति थे, वो मिले। और रामानुजाचार्य से उन्होंने पूछा, अरे बच्चे तुम इस घनघोर जंगल में कैसे अकेले हो। तो रामानुजाचार्य ने बताया कि देखिए ऐसे ऐसे मैं अपने ग्रुप से अलग हो गया हूँ, अभी उस ग्रुप से अलग होने की वजह से अभी मेरे को घर जाना है, मैं कांचीपुरम रहता हूँ। तो इन्होंने हंटर, जो वो थे आदिवासी, वो कह रहे हैं हम भी कांचीपुरम जा रहे हैं, चलो चलते हैं। और उनके पास कुछ फ्रूट्स थे, उन्होंने रामानुजाचार्य को खिलाया, पानी था वो पिलाया, एंड दे वर गोइंग। नाउ दैट इज वन, 3 डेज से वो भाग रहे हैं एंड इट इज द फोर्थ डे, एंड एंटायर डे दे आर वॉकिंग। और उनकी वाइफ रात को अब सोने लगे कि चलो विश्राम करते हैं, एंड रात को जैसे ही सोने लगे तो क्या हुआ, उनकी वाइफ ने कहा स्वामी मुझे प्यास लगी है। तो उनके हस्बैंड ने बताया कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए जल ले आता हूँ। वो जल लेके आए और रामानुजाचार्य को भी ले गए कि देखो ये वेल है, यहाँ से हम जल ले आए। तो अर्ली मॉर्निंग उनकी वाइफ फिर उठी और उन्होंने कहा "अब स्वामी प्यास लगी है", कह रहे हो इस लड़के को भेज दो, अभी मेरी सुबह सुबह नींद मत खराब करो। एंड रामानुजाचार्य ने कहा हाँ हाँ, लेट मी गिव, प्लीज गिव मी दिस, सेवा का मौका दीजिए, आपने बहुत हेल्प करी, मैं अभी जल लेके आता हूँ। रामानुजाचार्य जल लेके आए, इट भोर का समय, अभी सनलाइट नहीं हुई, वो लेके आए और उन्होंने जैसे सर्व करने का प्रयास किया तो वो माता जी और प्रभु जी थे ही नहीं, वो चले गए थे। अभी जैसे जैसे लाइट हुई तो रामानुजाचार्य ने कहा अरे ये तो जंगल नहीं है, ये तो यहाँ पे लोग हैं, ये तो बस्तियां हैं, कहाँ पे आ गया हूँ मैं, कहाँ पे हूँ मैं। एंड उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा आप कहाँ पे हैं, कहाँ पे हूँ प्रभु, ये कौन सी जगह है। उन्होंने कहा अरे
तुमको पता नहीं ये कांचीपुरम है। तो रामानुजाचार्य जो 20 दिन का रास्ता था, 20 डेज का रास्ता था, कहाँ से आने का, प्रयागराज से कांचीपुरम आने का 20 दिन का रास्ता एक ओवरनाइट कवर हो गया। एंड ही वॉज एस्टोनिश्ड। और कांचीपुरम में वहां पे वरदराज का डीटी है। वह वरदराज को कांचीपुर करके एक भगवान के भक्त थे जो सर्व करते थे। उनको पानी पिलाने का सेवा, उनको पंखा झलने का सेवा, और एकाग्र भाव से उनको सर्व करते थे। तो ही यूज टू टॉक टू वरदराज। अभी रामानुजाचार्य वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय दिस कांचीपुर। और उन्होंने जाके बताया कि देखो देखो मेरे साथ ऐसा हुआ। कौन थे वो व्यक्ति, कौन? अरे मैं उस माता जी को पानी भी नहीं पिला पाया। तो देन द कांचीपुर सेड, अरे तुमने वरदराज को प्रे किया, अरे वो स्वयं वरदराज थे और माता लक्ष्मी थी जिन्होंने तुम्हारी सहायता करी। और रामानुजाचार्य वाज लाइक कि अरे मैंने माता लक्ष्मी को जल भी नहीं पिलाया। एंड देन ही मेड अ लाइफ लॉन्ग वॉर कि वहां पे एक कुआं था, 7 किलोमीटर्स फ्रॉम वरदराज का टेम्पल। एंड फॉर 10 years रामानुजाचार्य, क्योंकि ही कुड नॉट गिव द वाटर टू माता लक्ष्मी, ही यूज टू ब्रिंग, भर के पानी लाते थे जो मंदिर में यूज होता है। आज भी वो कुआं अवेलेबल है वहां पे, दैट इज 7 किलोमीटर्स फ्रॉम दैट टेम्पल। तो रामानुजाचार्य ये सेवा करने लग गए। एंड नाउ क्या हुआ, प्रकाश राज जैसे ही वापस कांचीपुरम आए 2 महीने के बाद, दे वर एस्टोनिश्ड। अरे ये तो रामानुजा है, और ये रामानुजा तो बड़ा सही है, इनफैक्ट ही हैज गॉट मैरिड। और उसकी एक समर्थ ब्राह्मण की, बहुत हाई कास्ट की लेडी से उसका विवाह हो गया है। एंड नाउ प्रकाश राज वॉज झूठा झूठा कहने लगे, अरे रामानुजा तुम कहाँ थे, आई वॉज सर्चिंग फॉर यू। तो उन्होंने कहा गुरु महाराज मेरी गलती है, मैं गुम हो गया। तो प्रकाश राज ने कहा ठीक है, अब तुम आ जाओ फिर से, पढ़ना तो है ही है तुम्हें। एंड नाउ रामानुजा अगेन ज्वाइन प्रकाश राज। अभी देखो, अगर किसी को पता उनका गुरु उनको मारना चाह रहा है, लेकिन रामानुजा डिडंट शो दैट। वो एनवियसनेस, वो वो जलन वो उनके अंदर थी ही नहीं। एंड देयरफॉर रामानुजा ने कहा कि ठीक है, ही ज्वाइंट बैक। अभी जब वो प्रकाश राज को सर्व कर रहे थे, अगेन ही वाज सेइंग कि ये गलत है, ऐसा नहीं है। और उधर प्रकाश राज वाज गेटिंग वेरी रेस्टलेस कि ये हो क्या रहा है ना, ये इतना फेमस हो गया है एंड ही हैज अनदर फिलोसफी। अभी ना प्रकाश राज ना, उनका अति हो गया। उन्होंने कहा बेटा देखो ऐसा है, मैं शंकराइट हूँ और तुम जो हो विष्णु भक्त हो, सो यू फाइंड योर सेल्फ अनदर गुरु, मेरे से अब ना हो पाएगा। एंड मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ मेरे को उनको पढ़ाने दो। तो रामानुजन ने कहा ओके ओके ठीक है। एंड अभी प्रकाश राज ने ही उनको भेज दिया। तो नाउ रामानुजा के लिए कांचीपुर जो थे वो बहुत बड़े आइडल थे, क्योंकि वरदराज की एकत्र सेवा करना। तो ही वेंट टू कांचीपुर एंड ही सेड कि प्लीज आप ना मेरे गुरु महाराज बन जाइए। तो कांचीपुर ने कहा नो नो नो, मैं तो शूद्र हूँ, आप ब्राह्मण हैं, शूद्र कैसे ब्राह्मण का गुरु बन जाएगा, मैं तो नहीं बन सकता, ये पाप मत कराइए रामानुजा मुझसे। तो देन रामानुजा से कि अच्छा ठीक है आप मेरे गुरु मत बनिए, लेकिन कृपया करके मेरे घर आइए, भोजन पाइए। एंड मैं चाहता हूँ आप मेरे घर आके भोजन पाइए। उन्होंने कहा देखो मैं शूद्र हूँ, तुम्हारी वाइफ समर्थ ब्राह्मण है, मे बी शी वोंट लाइक इट। कहते हैं वो नथिंग डूइंग, आप आइए ना। इस टाइम तक क्या था कि रामानुजा के फादर की डेथ हो चुकी थी एंड ही वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली। ठीक है, तो अभी कांचीपुर को समझ आ गया कि ये ना मेरे को गुरु के उससे देखना चाह रहे हैं। तो ऐसा करता हूँ कि एंड इन द मिडिल टाइम, मिड वे, जब रामानुजा वो सर्विंग प्रकाश राज, जब प्रकाश राज ने कहा कि हाँ तुम ज्वाइन कर लो, जब तक रामानुजा उनको सर्व कर रहे थे तो देर वॉज दिस महान वैष्णव यमुनाचार्य, वो वहां से जा रहे थे। और वो रामानुजा के प्रति बहुत अट्रैक्ट हुए, क्योंकि उनका बॉडी बहुत एफ्लुजेंट था रामानुजा का। तो ही सेड ही हैज दैट क्वालिटी ऑफ बीइंग अ ग्रेट वैष्णव, बट ही इज सर्विंग प्रकाश राज। और मोर ओवर ही सो अटैच टू हिज सर्विस ऑफ ब्रिंगिंग वाटर फ्रॉम दैट कुआं टू वरदराज टेम्पल, है ना। मैं तो रंगनाथ जी के साथ रहता हूँ, तो क्या ये रंगनाथ जी के पास आएंगे। सो यमुनाचार्य का बड़ी इच्छा हुई कि रामानुजा उनके डिसाइपल बने, पर इट कुड नॉट बी फॉर्मलाइज। और यमुनाचार्य जो है
वहां पे चले गए, रंगनाथ जी चले गए। उसके उपरांत वहां पे रामानुजाचार्य को बहुत रेस्टलेसनेस हो रहा था कि मुझे भी गुरु चाहिए, मैं कैसे करूं। एंड देन दिस कांचीपुर को उन्होंने कहा कि चलो आप मेरे घर प्रसादम तो पाओ ना। कांचीपुर को समझ आ गया ये भक्त मेरा ना उच्चिष्ट लेना चाहता है, मेरे प्रसादी लेना चाहता है, बट दैट इज वेरी रॉन्ग, मैं तो शूद्र हूँ। तो जिस दिन अपॉइंटेड टाइम था तो स्पेशली कांचीपुर ना लेट आए, आए नहीं। तो रामानुजा को लगा कि अरे देर से आ रहे होंगे। तो रामानुजाचार्य, बिकॉज ही वॉज अ ब्राह्मण, और साउथ में ना कल्चर है बहुत स्ट्रॉन्ग कि जब भी आप जा रहे हैं टेम्पल तो राइट साइड पे ही टेम्पल होना चाहिए। तो अभी रामानुजा के घर के पास था वरदराज जी का टेम्पल, पर वो शॉर्ट वे में क्या था, उनका जो टेम्पल का डायरेक्शन होता उनके लेफ्ट साइड आता। तो वो 1.5-2 किलोमीटर घूम के आए कि टेम्पल शुड बी ऑन द राइट साइड। और उधर कांचीपुर को लगा कि अब मैं इनके घर जाता हूँ, और वो शॉर्टकट से चले गए कि अभी ये मेरे को बुलाने आएंगे तो मैं शॉर्टकट से चला जाऊंगा। तो उनकी वाइफ को बोला कि हाँ हाँ आपने रामानुजा ने बुलाया था। वो कहती है हाँ हाँ वो तो आपको बुलाने गए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तो आ गया हूँ। कहते आप वेट कर लो। कहते नहीं नहीं मैं वेट नहीं कर सकता, मेरे को सेवा में जाना है। तो उनकी वाइफ क्योंकि समर्थ ब्राह्मण थी और वो शूद्र था, छाया भी ना पड़े, अछूत छूत का वो करती थी। शी कुक द फूड, बाहर एक ऐसे थाली में जाके रख दिया। उन्होंने खुद अपना आसन लिया, हाथ पैर धोए और खुद पाया। और उनकी वाइफ को कहा अम्मा अब हो गया। उन्होंने कहा ठीक है अब अपना जो पत्तल है वो फेंक दीजिए, मैं तो नहीं उठाऊंगी। उन्होंने कहा हाँ हाँ अम्मा मैं कर दूंगा। और वो जब बाकी बचा हुआ प्रसाद जो है, उनकी वाइफ ने क्या किया, गाय को खिला दिया, जो भी जानवर थे उनको खिला दिया, क्योंकि ऑब्वियसली। और पूरा रसोई को दोबारा से साफ करके शी अगेन कुक्ड किया। मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरे हस्बैंड ब्राह्मण है, तो वो ऐसा उच्चिष्ट तो नहीं लेंगे। और वहां रामानुजाचार्य घूम के वापस आए। उन्होंने कहा अरे तुम अभी तक कुकिंग कर रही हो, अगर अभी आ जाएंगे वो। कहते अरे वो तो आके चले गए। तो रामानुजन ने कहा अरे उनका उच्चिष्ट प्रसाद का है। कहते वो तो मैंने गाय को खिला दिया, अभी किसी शूद्र का थोड़ा ना खाएंगे। एंड रामानुजन ने माथा पीटा कि अरे तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। somehow उन्होंने कुछ बोला नहीं, एंड नाउ ही वाज वेरी मच अगेन वेरी रेस्टलेस कि अब क्या करे। तो फाइनली यमुनाचार्य उधर गए। यमुनाचार्य सोच रहे थे कि अब मैं कैसे उसको बुलाऊं। तो उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था उन क्या नाम था उनके शिष्य का नाम था, हम्म, महापून। उन्होंने महापून को जा कहा कि तुम जाओ और जाके यमुनाचार्य के समक्ष ना एक स्तोत्र है मेरा, वो स्तोत्र गाओ, मतलब ठाकुर जी को देके। सो ये रीति है, जब भी हम भगवान के दर्शन करते हैं तो हमें भगवान की ग्लोरिफिकेशन में कुछ कहना चाहिए, है ना। अगर हमें कुछ भी मंत्र नहीं आता तो एटलीस्ट हमें हरे कृष्ण महामंत्र, ऐसे चुप जाके भगवान के दर्शन नहीं करने चाहिए। वी हैव टू सिंग समथिंग फॉर द ग्लोरिफिकेशन, नहीं तो हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए भगवान के दर्शन करने। तो अब ये क्या हुआ, ये महापुन आए, वरदराज के दर्शन कर रहे हैं, और उन्होंने अपने यमुनाचार्य, अपने गुरु महाराज का कंपोज किया हुआ जो भगवान की ग्लोरी का गीत सुनाया। एंड व्हेन रामानुजाचार्य हर्ड इट, ही सेड अरे यही तो मैं ढूंढ रहा था, कितना अच्छा है, इसमें सब कुछ है, ये खंडन नहीं करता, सब बहुत बढ़िया है। ओहो प्लीज आप मेरे को ले चलिए, ले चलिए प्लीज, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। कहते नहीं, आपको शिष्य बनना तो चलिए मेरे साथ, रंगनाथ जी चलिए, वहां पे यमुनाचार्य है, उन्होंने भेजा, आप उनके शिष्य बनिए। एंड दे रामानुजाचार्य इंस्टेंटली घर में बताए बिना वो चल दिए, वहां पे चल दिए जाए। और रास्ते में महापूर्ण ने उनको पूरा बताया वैष्णव फिलोसफी एंड एवरीथिंग, भगवान के बारे में, अपने गुरु महाराज के बारे में। एंड रामानुजाचार्य वॉज वेरी एक्साइटेड कि फाइनली मुझे वहाँ अब गुरु मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही रामानुजाचार्य वहां पे गए तो उनके गुरु महाराज का, मतलब यमुनाचार्य ने देह त्याग दिया था। अभी हम, वो तो बिलक बिलक के रोने लगे कि आई हैड लास्ट होप, अभी जो ऐसा गुरु मुझे चाहिए था अब नहीं मिलेगा तो मैं कैसे आगे करूंगा। बट उन्होंने देखा यमुनाचार्य की ना 3 फिंगर्स ऐसे बंद थी, है ना, और ऐसा उनके पेट के ऊपर रखा हुआ था। उन्होंने कहा ये क्या मतलब है, इनकी 3 फिंगर्स क्यों है। और यमुनाचार्य ने ये बोल दिया था, एक्चुअली क्या था,
मैंने कहा ना श्री संप्रदाय सबसे ओल्डेस्ट संप्रदाय है। तो इनमें क्या होता है, अलवार होते हैं। अलवार भी क्या है, भगवान विष्णु के डिफरेंट डिफरेंट हैं। जैसे भगवान का सुदर्शन चक्र अलवार बन गया, भगवान की गार्लैंड कोई अलवार बन गए। तो ऐसे मल्टीपल अलवार्स होते, दैट इज द प्रीस्ट, दैट आर कॉल्ड द सीयर, या आप क्या हो, आचार्य। तो कलयुग शुरू होने के 47 डेज के बाद ही एक नाम आचार्य उत्पन्न हुए थे। एंड ही वॉज द वन हु राइट द स्त्रोताज एंड वेदास, और श्री संप्रदाय के उन्होंने बहुत प्रमुख काम किया। पर वो 32 साल में, 32 ईयर्स की एज में वो उन्होंने कहा कि अब मैं अपना देह त्याग दूंगा, मैं अब ठाकुर जी से और विलग नहीं रह सकता। तो उन्होंने कहा अरे कलयुग शुरू हो गया है, 32 साल, ऐसे मत कीजिए, हमारे को कौन देखेगा। उनके शिष्य रोने लग गए। So see, this the life of Ramanujacharya is going to take a little long. We only have 10 minutes in which I won't be able to cover. तो मैं एक लिंक और खोलूंगी, तो जितना हमारा उसमें कवर हो जाएगा, तो वो लिंक जो दूसरा वाला था, वो वाला प्लीज आप उसके ज्वाइन इन कर लीजिएगा, दोज हु वांट टू कंटिन्यू लिसनिंग, है ना। सो व्हाट हैपन, अभी रामानुजाचार्य ने जब उनके नामाचार्य के बारे में उन्होंने सुना, तो उन्होंने नामाचार्य ने क्या किया, एक विग्रह बनाया और कहा कि ये भविष्य आचार्य होंगे, तो ये भविष्य में आपके आचार्य बनेंगे। एंड दैट विग्रह जो था, वो टोटल जो मूर्ति थी, वो बिल्कुल रामानुजाचार्य से मिलती थी, और यमुनाचार्य ने वो चीज देख ली थी। देयरफॉर यमुनाचार्य ने देह त्यागने से पहले ही कह दिया था कि अब इस श्री संप्रदाय के मठाधीश कौन होंगे, रामानुजाचार्य होंगे। और ही हैज नॉट मेट रामानुजाचार्य मुखामुखी और उनसे बात करिए, बट क्योंकि नामाचार्य ने वो विग्रह स्थापना करी थी, एंड दैट वाज टोटली अनकैनी, सेम रिजेम्बलेंस के थे रामानुजाचार्य से। सो अभी ये सब हो रहा था, अभी यमुनाचार्य ने देह त्याग दिया, उनकी 3 फिंगर्स ऐसे बंद है। एंड देर सब कह रहे हैं हमें नहीं पता इनकी फिंगर्स ऐसे क्यों हैं, ये मुक्त क्यों नहीं हो रहे। तो देन ऑल द डिसाइपल्स ऑफ यमुनाचार्य सेड कि अभी उन्होंने आपको अपना उत्तराधिकारी बताया, तो ये भी टास्क आपका है, तो आप ही देखिए कि क्या है। तो रामानुजाचार्य सेट इन द मेडिटेशन, और वरदराज को वो मेडिटेट करने लग गए। एंड उस समय वरदराज के इंस्पिरेशन ने उन्होंने कहा, रामानुजाचार्य ने आंखें खोली और उन्होंने कहा मैं श्री संप्रदाय के सूत्र और सबके ऊपर व्याख्या करूंगा और इनका प्रचार करूंगा। तो रामानुजाचार्य की एक उंगली खुल गई। सो 3 फिंगर्स बंद थी। डेड बॉडी, अभी डेड बॉडी नहीं कहना चाहिए, उनका जो शरीर था उसमें से एक फिंगर खुल गई। फिर उन्होंने रामानुजाचार्य ने कहा कि मैं जो है ये सारा कंपाइलेशन जितने भी अलवार्स ने किया उनको कंपाइल करूंगा, और वेदांत सूत्र पे अपना श्री भाष्य लिखूंगा। एक और फिंगर खुल गई। फिर थर्ड उन्होंने बोला कि मैं जो है, क्योंकि पराशर मुनि जो थे, पराशर मुनि डिस्क्राइब भगवान, ही वॉज द वन हु सेड कि आत्मा और परमात्मा डिफरेंट है। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो आगे के आने वाले आचार्य हैं, मैं अपने एक शिष्य के बेटे का नाम पराशर रखूंगा, और उनको इशारा पावर देके पराशर मुनि का नाम आगे तक लेके जाऊंगा। एंड द थर्ड फिंगर ऑफ यमुनाचार्य ओपन, एंड सबने कहा साधु साधु। अभी ऑल्दो रामानुजाचार्य को सब मिल गया था, लेकिन ही स्टिल हैड दैट थिंग कि अभी गुरु तो मिले नहीं ना, गुरु के बिना गति कैसे। सो ही केम बैक टू कांचीपुरम, एंड नाउ ही सेड कि कांचीपुर को बोला अगेन कि देखिए आप मेरे गुरु महाराज तो बनते नहीं है, बट कैन यू गो, और आप वरदराज से बात करते हैं, मुखामुखी बात करते हैं, तो कृपया करके आप वरदराज से पूछेंगे, मेरे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो कांचीपुर ने कहा हाँ ये मैं कर सकता हूँ। तो विदाउट, अभी रामानुजाचार्य ने अपने डाउट्स नहीं बताए, तो कांचीपुर ने जाके वरदराज से कहा कि देखो वो रामानुजाचार्य लड़का है ना, उसके कुछ डाउट्स हैं, क्या आप क्लियर करेंगे। वरदराज के डीटी बोलने लग गए, मैं उसको 6 इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, आप 6 बातें उसको बोल दीजिएगा। अभी वरदराज को कोई डाउट्स नहीं पता, कांचीपुर को नहीं पता, रामानुजाचार्य ने नहीं बताए, बट वरदराज ने 6 इंस्ट्रक्शंस दिए। पहला था उसमें कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, पहला इंस्ट्रक्शन ये बोला, ठीक है। सेकंड उन्होंने बोला आत्मा एंड परमात्मा आर द डिफरेंट फैक्टर, एंड इवन शिला प्रभुपाद ने भी ये बोला है कि आत्मा और परमात्मा अलग हैं, और जो इस चीज का प्रचार करता है वो कृष्णा के लिए मोस्ट डियर है। क्योंकि हम क्या है, हम
हमारे में ये ईगो रहता है कि हम जो आत्मा है एक दिन ये माया का कवच हटेगा और हम परमात्मा बन जाएंगे। ये गॉड कॉम्प्लेक्स हम में रहता है। तो दैट इज द, हमें पता है जीवेर स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। तो प्रभुपाद भी कहते थे जो इस चीज को प्रोपोगेट करेगा वो कृष्णा के लिए मोस्ट डियर हो जाता है। और यही सेकंड चीज इंस्ट्रक्शन जो है वरदराज ने रामानुजाचार्य को दिया। थर्ड उन्होंने बताया कि सरेंडर इज द मोस्ट, आप जब सरेंडर करेंगे दैट इज द ओनली वे टू रीच मी। जितना सरेंडर करेंगे दैट इज द ओनली वे टू रीच मी। फोर्थ उन्होंने कहा कि यदि मेरा भक्त आखिरी समय मृत्यु के समय मेरा नाम नहीं ले पाता, लाइक हम भगवत गीता में पढ़ते हैं कि अंत काल ही नारायण स्मरण, अगर अंत काल में नारायण का स्मरण होगा तभी हम वैकुंठ जा पाएंगे, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज हम फिर चक्री में घूमेंगे। तो वरदराज को उन्होंने क्या बोला, वरदराज ने क्या बोला कि अगर मेरा भक्त अंत काल में किसी कारणवश मेरा स्मरण नहीं कर पाता तो आई विल मेक श्योर कि वो मेरा स्मरण करे, मैं अपनी याद खुद दिलवाऊंगा। और फिफ्थ उन्होंने बोला कि जब मेरा भक्त ऐसा भौतिक बॉडी को त्याग देगा तो वो अगले ही पल कहाँ पाएगा अपने आप को, वैकुंठा में पाएगा। तो वैकुंठ इज अ प्लेस वेयर देयर इज नो कुंठा। एंड सिक्स्थ उन्होंने बोला रामानुजा को कहो जाके महापूर्ण से अभी के अभी इनिशिएशन ले ले। अभी महापूर्ण कौन थे? महापूर्ण वही थे जो उनको यमुनाचार्य के पास लेके जाए। अभी महापूर्ण से सन्यास, अभी उनको सन्यास इनिशिएशन लेना था। तो महापूर्ण से उन्होंने इनिशिएशन लिया नॉर्मल वाला। और अब महापूर्ण और उनकी वाइफ जो है रामानुजाचार्य के घर रहने आए फॉर 6 मंथ्स। महापूर्ण ने कहा मैं तुमको सब सिखाता हूँ श्री संप्रदाय का, एवरीथिंग आई विल टीच यू अबाउट द वैष्णविज्म। अभी वो आए, अभी महापूर्ण भी जो थे वो भी बहुत उच्च ब्राह्मण के वो नहीं थे। एंड दिस यमुनाचार्य, दिस रामानुजाचार्य में कभी भी वो दोष दृष्टि थी ही नहीं कि मेरे गुरु महाराज कहाँ गए। ही वॉज वेरी हैप्पी कि गुरु महाराज और गुरु माता मेरे घर आ रही हैं। बट इनकी वाइफ जो थी ना, शी वॉज लाइक अ पेन इन द हेड फॉर रामानुजाचार्य, क्योंकि वो उनको देखती थी, अरे ये कैसे हैं, मेरे पति को समझ नहीं आता, हम समर्थ ब्राह्मण हैं, हम इनकी छाया, ये हमारे घर में रह रहे, ओहो। शी वॉज वेरी इरिटेटेड। और एक दिन ऐसा ही हुआ, शी वॉज इंसल्टिंग गुरु माता एवरी डे। और एक दिन ऐसा ही हुआ, कुएं में से जल भर रहे थे तो महापून की वाइफ से हल्का सा छलकता हुआ जल उनकी बाल्टी में चला गया, उनकी वाइफ के पानी की मटके में चला गया। एंड शी ब्लास्टेड हर। उन्होंने कहा तुम समझ नहीं आता, तुम कैसी हो, तुमने जानबूझ के ये किया है, हम उच्च कास्ट के ब्राह्मण हैं, तुम लो कास्ट के हो, पता नहीं क्यों रह रहे हो। अभी उनका अति हो गया तो महापून की वाइफ ने महापून को बताया एंड दे लेफ्ट। उन्होंने कहा बिना रामानुजाचार्य को बताए हुए। अभी उनका उन्होंने कहा हाँ मैंने 6 मंथ्स इसको पढ़ा दिया है, अभी मेरे पास और कुछ नहीं है पढ़ाने का, आई विल लीव। और वहां रामानुजाचार्य वरदराज से गार्लैंड प्रसादी लेके आ रहे हैं कि गुरु महाराज को अभी एज अ गुरु दक्षिणा में मैं दूंगा, उनसे पूछूंगा। एंड व्हेन ही कम्स बैक और वो देखता है कि गुरु महाराज कहाँ गए, और उसकी वाइफ बोलती है कि मैंने ऐसे बोला एंड वो चले गए, ये अच्छा ही हुआ हमारे घर। एंड नाउ ही वाज सेइंग कि अरे ये लेडी कैसी है, इसको समझ में नहीं आता, इसे अपराध हो गया। एंड रामानुजाचार्य वांट टू टेक संन्यास नाउ ना, उनका खत्म हो गया था कि उनका शादी भी जबरदस्ती कर दिया गया। एंड वाइफ जो है स्पाउस भी कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो रामानुजाचार्य ने कहा नहीं नहीं, अभी जो पर्पस आया है वो सॉल्व नहीं हो रहा, मुझे ये सॉर्ट करना है। तो फाइनली एक और गलती उनकी सी क्या था, संन्यास लेने के लिए आपको अपनी मदर और अपनी वाइफ से परमिशन लेना होता है, ऐसे दैट इज द शास्त्रिक प्रिंसिपल। तो अभी उनका मदर तो थी नहीं, उनका वाइफ ही था। ना वो क्या करे, तो अल्टीमेटली इनकी वाइफ से ना, वाइफ ने ना उसी समय गुस्से में बोल दिया आप पता नहीं कैसे कैसे लोगों को घर ले आते हो, हम कैसे हैं, ना कमाते हो ना खाते हो, और ऐसे लोगों को लाके मेरे मत्थे मार देते हो, इससे तो अच्छा है अब सन्यास ही ले लो। और रामानुजाचार्य को एक परमिशन तो मिल गया। अभी वो कैसे निकले घर से, अभी उनको उनकी वाइफ का भी देखना, ही कैन नॉट लीव ना कि ऐसे ही चले जाए, उनको अपनी वाइफ का भी पीछे से देखना, अभी कोई बच्चा भी नहीं था उनके पास। तो रामानुजाचार्य ने क्या किया, अगेन उनकी वाइफ ने एक और चीज कर दी, एक
एक ब्राह्मण उनके घर मांगने आया, तो उनकी वाइफ ने उनको कहा कि हटो हटो, तुम भिख मंगे आ जाते हैं, ऐसा करके बोल के कर दिया। अभी रामानुजाचार्य खड़े होके देख रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया कि क्या हुआ। उन्होंने कहा ऐसा ऐसा हुआ है, अभी वो मेरे को कुछ दान दक्षिणा भी नहीं दे रही। कहते मैं तुम्हें एक वे बताता हूँ, वो तुम्हें दान दक्षिणा देंगी। अभी वो क्या वे रामानुजाचार्य ने बताया, प्लीज ज्वाइन लिंक नंबर 2 टू लिसन। सो इट इज गोइंग टू टेक 20 more minutes टू कंप्लीट इट। ठीक है, लिंक 2 ज्वाइन कर दीजिए। हरे कृष्णा।